तो सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करना चाहिए। इससे भी आपको यदि ज्यादा ही चाहिए पुण्य, तो महाराज जब कर्क की संक्रांति आती है, जब सावन का महीना आता है, तो उस सावन के महीने में आप लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं की रात पड़ जाती है। इसलिए जब देवताओं की रात पड़ रही हो उस समय यदि कोई पूजा पाठ करे तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। और यदि तुम्हें ज्यादा ही पुण्य चाहिए, यदि पुण्य चाहिए, तो कभी मकर संक्रांति आ जाए। जब मकर संक्रांति आती है तो उस दिन देवताओं की रात खुलती है। तो जब माघ का महीना आता है तो उस माघ के महीने में आपको अनंत दान पुण्य करना चाहिए, आपको अनंत पुण्य मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है ज्योतिष के हिसाब से। यहाँ तो ज्योतिष के विद्वान अनंत बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है। तो जब देवताओं की रात्रि पड़ती है तो भगवान सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जब सावन का महीना लगता है, तब देवताओं के घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, रात्रि पड़ जाती है। और जब माघ का महीना आता है, जब मकर संक्रांति आती है, तो उस दिन देवताओं के घर के दरवाजे खुल जाते हैं, यानी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस समय यदि कोई दान पुण्य धरती पर करता है तो उस समय अनंत पुण्य मिलता है। क्योंकि देवता लोग हमसे दूर नहीं रहते हैं, धरती पर ही विचरण करते हैं किसी भी वेश में। इसलिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के दान पुण्य इन दिनों शुभ दिनों करने चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो आपको अनंत पुण्य मिलेगा। अगर अनंत पुण्य की चाह है, शिव पुराण के जितने भी दिन आते हैं ऋषियों, वो सब साक्षात माघ के महीने के दिन होते हैं। वो उन दिनों को भी आप साधारण न समझें। हे ऋषियों, व्यक्ति को संसार में चाहिए कि 12 चीजों का दान हमेशा करना चाहिए। 12 चीज दान में अनंत पुण्यदायी बता गई है। कौन सी? संभूयवा पुण्य काले दद्यादृष्ट समृद्धये गौभूतिल हिरण्याक्ष वासो धान्या गुणानि च। सबसे पहला जो दान बताया गया है 12 दानों में, पहला दान है गौदान। गौदान करना चाहिए। और गाय का भी कैसा दान? अगर तुम भाटू दान करा, इधर सुनो, तो वो दान नहीं होता है मेरी माँ। वो तो आप एक औपचारिकता निभा रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम गौड़ दान कर जाए। नहीं स्टाइल, नहीं फैशन, कलयुग को फैशन है। अरे गाय दान ही करनी है तो दूध वाली गाय दान करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कैसी गाय दान करनी चाहिए। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्न कपिला हेम श्रृंगी नान्यार्जिता रूप्य खुरा सुवत्सा कूल माला भरणा ददाहम। पयस्विनी दूध देने वाली गाय, यानी कि तुम उनका बाण गौड़ ले ले जो दूध नहीं दिया और दिल अपना पुरोहित दान कर पंडित जी ने, तो ये कोई दान नहीं होता। सुन ना क्या, जो गौड़ दान दूध नहीं जानता तो दान नहीं मानो। तो बात बोल भक्त वत्सल भगवान की। आप सिर्फ मेरी तरफ देखो, इधर देखो, हल्ला मत करो। आपका चेहरा मेरी ओर होना चाहिए बस, फिर कथा सुनाने में आनंद आता है। तो गाय कैसी दान करनी चाहिए? पयस्विनी दूध देने वाली, तरुणी यानी कि तुम बुढ़िया गौड़ दान करे ना, तरुणी गाय नहीं गाय चाहिए। शील रूपा मार खुड़े गौड़ नहीं बल शील रूपा, जो शांत गौड़ छे, यानो गौड़ नहीं करे दान की। अब ये दूध जणु बंद कर लिएगा, खुटा बांधन पैना तो दान मान दिल है चढ़ू फिड़कियों गौड़ दान करिल तुमन। और तब छाती चौड़ी कर लगा मैं तो दानी हूं भाई। ये कोई दान? शील रूपा मार खुड़े नहीं चिन्ह बल शील स्वभाव का। पयस्विनी तरुणी शील रूपा कपिला हेम श्रृंगी। कपिला गाय
सिंगों पे हो सके तो थोड़ा स्वर्ण दान करना चाहिए। स्वर्ण दान देने से मुक्ति होती है महाराज, सुन रहे हो? इसलिए सोने का दान करना चाहिए। तो उसके गाय के सींगों पर सोना लगा करके, खुरों पर थोड़ा सा चांदी लगा करके अपने कुल पुरोहित को धन, घर में जो धन आए उसका दान करना है। इसलिए पहला दान गौ भू तिल, गाय का दान करना चाहिए। किसने आज तक गाय का दान किया? हाथ खड़ा करो जरा। कर भी कहनी गौड़ अपना पुरोहित नहीं दान है, कह नहीं करे। हमारे पुराणों में 28 प्रकार के नरकों का नाम लिखा हुआ है। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असी, प्रवन, सूकर, मुख, काला, भक्ष, न जाने कितने सारे वो नरक हैं। तो उन नरकों में एक बैतरणी नाम भी है। यदि बैतरणी नाम का नरक पार करना है तो उसके लिए गाय चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो यदि तुमने गाय दान की होगी तो तुम बैतरणी नदी से पार हो जाओगे। और यदि तुमने कभी अपने कुल पुरोहित को, किसी ब्राह्मण को यदि गाय नहीं दी होगी तो तुम उस बैतरणी नाम की नदी से पार नहीं हो सकते। यदि तुमने कभी बुढ़िया गौड़ दान कर तो भी पार नहीं हो सकते। तरुणी गाय नहीं, गाय का दान करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। दूसरा दान बताया गया है भूमि दान। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मंदिर बनाने के लिए भूमि दान किया? हाथ खड़े करो। चौरंगीनाथ मंदिर बनाने के लिए भूमि दान किया है? किस किसने किया? अरे पीछे माताएं बैठे, ताली बजाओ इनके लिए। वाह। जो लोग यहाँ भगवान के लिए दान करते हैं उनके लिए भगवान के घर में उनके लिए भूमि खाली रहती है। जो लोग इस लोक में भूमि का दान कर देते हैं उनके लिए भगवान की भूमि हमेशा खाली होती है। इसीलिए तुम ब्राह्मण को न देना चाहे कोई बात नहीं, पर अपने चौरंगीनाथ के लिए एक खेत अगर आसपास हो तो अवश्य दान दे देना। बोलो जय श्री राम। तो भूमि दान बहुत आवश्यक है मेरी मां। दूसरा दान कहा गया तिल दान। तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। और तिल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के तिल होते हैं। एक तिल काला जो देवताओं को चढ़ता है, और एक तिल जो सफेद जो पितरों को चढ़ता है। तो काले तिलों से हवन किया जाता है और सफेद तिलों से अपने पितरों को तिलांजलि दी जाती है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, थोड़ा आवाज नहीं निकल रही आपकी। बोलो जय श्री राम। इसलिए कभी आपने अपने घर में यदि हवन कराना है, किसी ब्राह्मण को बुलाना है, तो उन ब्राह्मणों से काले तिलों का, ब्राह्मण अपने आप करते हैं, काले तिलों से हवन करना चाहिए। और कभी आप अपने पितरों को यदि तिलांजलि दे रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो, पिंडदान दे रहे हो, अपने पितरों को सफेद तिलों की तिलांजलि देनी चाहिए। यह लोक और परलोक, इन दोनों लोकों में तुम प्रसन्न रहोगे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। हाँ, इसलिए तिल दान। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप पर कर्जा हो रखा है और यदि उतर नहीं रहा है कर्जा, तो आप एक काम करो, भगवान चौरंगीनाथ का 40 दिनों तक आप तिल के तेल का दीपक जला दो, तो आपके घर में धन की बरसात हो जाएगी गारंटी से। जिस पर यदि कर्जा ज्यादा हो गया हो बैंक का, किसी भी चीज का, भगवान शिव के नाम का या अपने श्री गुरु चौरंगी नाथ के नाम का आप 40 दिनों तक दीपक जला दो, तो आपके घर में, अब ये तो होगा नहीं कि भगवान पैसा बरसाएगा, पर आपके कुछ काम ऐसे खुल जाएंगे कि जहां से धन आने का साधन खुल जाएगा, जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। यदि आप 40 दिनों तक यदि तिल के तेल का दीपक जलाओ, वैसे घी का जलाना चाहिए, पर घी आजकल शुद्ध नहीं, और मिलने भी भल लगी हूँ तो न जान के को होगी गौड़ा को कि भैंसों को कि बाखरों को कोई पता नहीं तय को, इसलिए नकली घी का, इसलिए मैं कह रहा हूँ तिल का जलाओ। वैसे तो घी का जलाना चाहिए, अगर गाय का मिल जाए तो जलाओ, पर घी का ना हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आपके घर की गरीबी यूं ही भाग जाएगी मेरी माँ। बोलो जय श्री राम। थोड़ा अपने मुख से राम भी बोले जरा, अच्छा लगल, तुम्हारा मुख भी पवित्र भेज रहा।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चौथा दान तिल, पांचवा दान स्वर्ण दान। स्वर्ण दान मुक्ति के लिए किया जाता है। और जो छठा दान है वो घी का दान है। मैं आपको बता दूं, इधर देखो मेरी ओर, घी खाने में फायदा नहीं करता, जलाने में फायदा करता है। क्योंकि यदि आप घी का दान करोगे, यदि आप घी से हवन करोगे, तो हमारे अंदर की जो अग्नि है ना, जब तुम अग्नि में घी जलाओगे तो तुम्हारे अंदर की जो अग्नि है वो प्रबल हो जाएगी। और हमारे अंदर जो अग्नि रहती है उसका नाम है जठर अग्नि, जो हमारे भोजन को पाचन करती है। इसलिए अपने अंदर की अग्नि को यदि प्रबल करना है तो ये अग्नि में घी जलाना सीखो। बोलो जय श्री राम। जो लोग अग्नि में घी जलाते हैं उनके अंदर की अग्नि प्रबल रहती है, उनकी पाचन शक्ति प्रबल रहती है। जो लोग अग्नि में घी नहीं जलाते, अपने पेट को भरते हैं उस घी से, उनका पेट ही खराब हो जाता है। और जो लोग अग्नि में जलाते उनका पेट शुद्ध और साफ रहता है। अब मर्जी आपकी है, जो करना चाहे। यज्ञ में जो धुआं जलता है, जहां जहां तक उस यज्ञ का धुआं जाता है वहां वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यज्ञ ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। मेरी मां भगवान नारायण को ही यज्ञ रूप कहा गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए घी का दान अग्नि के लिए। सातवां दान है वस्त्र दान। वस्त्र दान पितरों के लिए किया जाता है। उसके बाद धन दान। जो लोग धन दान करते हैं उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे हुए रहते हैं। हर चीज को देखने के लिए पात्र चाहिए, पर धन और अन्न को देखने के लिए कोई पात्र नहीं चाहिए। इसलिए अन्न का दान आप किसी को भी कर सकते हैं। आठवां दान बताया गया है गुड़ दान। जो लोग गुड़ दान करते हैं उनके चेहरे पर, उनके मुख पर हमेशा मिठास रहती है। इसलिए अपने चेहरे पर मिठास रखने चाहते हो, अपनी वाणी को यदि मीठा रखना चाहते हो तो गुड़ का दान करना सीखो। जो लोग चेहरे से परेशान हैं कि हम काले हैं, सुंदर बनना चाहते हो, तो चांदी का दान करें। चांदी सुंदर बना देता है। बोलो जय श्री राम। और 10वां नंबर का दान है नमक का दान। शिव पुराण में नमक दान भी लिखा है। ये तो बहुत सस्ता है। यदि तुम कम ज्यादा पैसा नहीं है तुम खरीदते तो एक पैकेट बनाओ से दान कर। जो लोग नमक का दान करते हैं उनका पेट कभी खराब नहीं रहता, उनको भूख लगती है। तो यदि आप अपनी भूख को बढ़ाना चाहते हो तो नमक दान करें। उस्मांडा एक फल होता है, उसका दान करें। कन्यादान भी एक महादान होता है महाराज। और कन्यादान महादान क्यों होता है इसका भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि कन्यादान रो रो करके किया जाता है। एक पिता जब अपनी बेटी का दान देता है तो रोते हुए देता है। पिता की आंखों में आंसू होते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं। पहली बार जब वो अपनी बेटी का ब्याह करता है तब एक पिता की आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरी बार तब जब बुढ़ापे में उसका बेटा अपने पिता की सेवा नहीं करता है तब भी बूढ़ा पिताजी